नमो बुद्धाय, नमो बुद्धस्य। अंगुलीमाल को हत्यारा किसने बनाया? उन्हें हत्यारा बनाया था समाज ने, उनके परिवार ने और उनके शिक्षक ने। आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे कि अंगुलीमाल जैसा विद्यार्थी हत्यारा कैसे बन गया। मित्रों, आज से 25 साल से भी पहले अंगुलीमाल उनकी पूरी जीवनी में आपको बताता हूँ, 2-3 मिनट में बता दूंगा। अंगुलीमाल का जन्म जिस परिवार में हुआ, कहा जाता है कि उनके जन्म के समय जो राजा के महल की तलवारें थी चमकने लगी। तो राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि ऐसा क्या बात है कि महल की तलवारें चमक रही है। तो ज्योतिषी ने कहा कि एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जो बहुत बड़ा हत्यारा बनेगा। राजा ने ऐलान किया कि पता लगाओ किस बच्चे का जन्म हुआ है और बच्चे को ही साफ कर दो, न वो रहेगा और न 1000 हत्याएं करेगा। फिर अगला दिन पता चला कि इसी बच्चे का जन्म हुआ है। राजा ने कहा हो सकता है ज्योतिषी की बात को क्या मानना है, इतना सुंदर प्यारा बच्चा है, छोड़ो इसको मारकर क्या मिलेगा, और बात को भुला दिया गया। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उस समय गुरुकुल में पढ़ने जाना होता था और ये बच्चा गुरुकुल चला गया। गुरुकुल में शिक्षा लेते समय वो इतना मेधावी और तेज विद्यार्थी था, प्रतिभावान विद्यार्थी था कि अपने सभी साथियों को, सहपाठियों से पढ़ाई लिखाई में आगे निकल गया। यहाँ तक कि सभी विद्यार्थी उससे ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे, और यहाँ तक कि उसका अपना शिक्षक भी अंगुलीमाल से जलने लगा। समय देख करके विद्यार्थी चाहते किसी तरह इसको हॉस्टल से निकाल दिया जाए, गुरुकुल से निकाल दिया जाए, और बाद में शिक्षक भी यही चाहने लगा कि इस लड़का को निकालो, ये तो मेरे सारे पट शिष्यों से भी आगे निकल रहा है। खुद गुरु में ईर्ष्या हो गया और गुरु चाहता था कि अंगुलीमाल को वहाँ से निकाल दिया जाए। और गुरु ने प्लान किया। एक दिन अंगुलीमाल, तो उसका नाम कुछ और रहा होगा, अंगुलीमाल अपने गुरु माता को रामायण पढ़कर सुना रहा था और उसके शिक्षक पीछे से खड़े थे और शिक्षक को लगा कि मौका अच्छा है। शिक्षक ने अंगुलीमाल को कहा कि मैं तब से खड़ा हूँ, तुमने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? तो उस बच्चे ने कहा कि सर आप मेरे पीछे खड़े थे, कैसे कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा हमसे बहस करता है, चलो निकल जाओ मेरे आश्रम से। यही तो मौका था और अंगुलीमाल जैसा सीधा साधा टैलेंटेड बच्चा, मेधावी बच्चा को गुरुकुल से निकाल दिया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर शिक्षक इस तरह कोई काम अपने विद्यार्थी के साथ करता है तो आगे क्या होने वाला है। मौका देख करके गुरुकुल के सारे छात्र बहुत खुशी से झूम उठे कि चलो अंगुलीमाल की तो छुट्टी हो गई, क्योंकि सभी को ईर्ष्या था, इतना खूबसूरत लड़का, टैलेंटेड लड़का, मेधावी बच्चा आउट हो गया। और सभी लोग जितने गुरुकुल में विद्यार्थी थे सभी ने उत्सव मनाया कि अंगुलीमाल आउट। अंगुलीमाल जब वहाँ से निकला आश्रम से, वो सुबह का समझिए नाश्ता भी नहीं किया होगा, अंगुलीमाल जब वहाँ से निकला तो सभी लोगों ने उसे बहुत ही बुरे नज़र से देखा, क्योंकि उन दिनों मान्यता थी कि यदि किसी को गुरुकुल से निकाल दिया गया है इसका मतलब वो बहुत ही नीच आदमी है, बेकार आदमी है। शिक्षक के षड्यंत्र का शिकार हुआ अंगुलीमाल। सारे विद्यार्थी उस पर हंस रहे थे, वो उसको चुभा। वहाँ से जब वो भूखा प्यासा अपने गांव पहुँचा, अपने माता पिता के पास, तो गांव में सभी लोग उस पर हंस रहे थे और अंगुलीमाल ये सोच रहा था कि मेरा दोष क्या है, मेरा कसूर क्या है, क्यों सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं। और जब अपने घर पहुँचा तो उसके माता पिता ने कहा कि सुन, जिस लड़के को गुरुकुल से निकाल दिया जाए उसके लिए घर में कोई जगह नहीं है। उन दिनों मान्यता थी कि अगर गुरुकुल से गुरु ने निकाल दिया है, एक्सपेल्ड कर दिया है, तो तुम्हारे लिए घर में कोई जगह नहीं है। और अंगुलीमाल को उसके अपने माता पिता ने भी बिना उसको भोजन दिए, बिना उसको पानी दिए घर से बाहर निकाल दिया। अंगुलीमाल भूखा प्यासा दिन भर यही सोचता रहा कि मैंने क्या कसूर किया है कि मुझे गुरुकुल से शिक्षक ने निकाला, विद्यार्थी मुझ पर हंस रहे थे, गांव वाले मुझ पर हंस रहे हैं, मेरे माता पिता ने मुझे निकाल दिया। उसको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी और वो दिन भर का थका मांदा शाम को एक पेड़ के पास से गुजर रहा था। अचानक पेड़ के पीछे से एक डाकू निकला, उसके हाथ में एक कटार था और उसने अंगुलीमाल के गले पर वो कटार लगाया और बोला जितना पैसा है निकाल दो। अंगुलीमाल सुबह से गुस्से में था ही, उसने वो कटार उससे छीना और पहला हत्या उस डाकू का उसने कर डाला और अंगुलीमाल के सिर पर खून सवार हो गया और उसने कहा कि जब तक मैं 1000 लोगों की हत्या नहीं कर दूंगा तब तक मैं ये कटार को नहीं फेंकूंगा। और वो अंगुलीमाल हत्यारा बन गया। ध्यान दीजिएगा, अंगुलीमाल को हत्यारा बनाया है समाज ने, उसके झूठे शिक्षक ने, उसके अपने माता पिता ने, परिवार ने, साथियों ने उसको इस तरह का हत्यारा बना दिया।
और आगे की कहानी आप भी जानते हैं कि गौतम बुद्ध किस तरह से अंगुलीमाल के पास जाते हैं। एक फ़र्क मैं आपसे कहना चाहूँगा, भगवान श्री राम को रावण को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र चलाने पड़े, भगवान कृष्ण को कंस को और दूसरे दुष्टों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र का उपयोग करना पड़ा, लेकिन बुद्ध भगवान ने बिना एक थप्पड़ मारे अंगुलीमाल की हत्या कर दी, अर्थात अंगुलीमाल के बुराई की हत्या कर दी। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया और भगवान ने उसका नाम रखा था अहिंसक। और जब अगले दिन राजा प्रसेनजीत वहाँ पहुँचे थे, बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो तलवार लेकर के आए हुए थे कि मैं तो अंगुलीमाल को मार डालूंगा। अब बुद्ध ने कहा वो देखिए सामने बैठा हुआ है अहिंसक। आगे की कहानी आप भी जानते हैं कि आखिरी दिन वहाँ पर पहले ही दिन उसका आखिरी दिन साबित हो गया जब अंगुलीमाल गाँव में गए भिक्षा मांगने के लिए। एक घर में सभी लोग दरवाज़ा बंद कर लिए, कह रहे अंगुलीमाल आ गया भागो यहाँ से। एक घर उसके गार्जियन माता पिता कहीं गए हुए थे, 5 साल का छोटा बच्चा, वो घर से बाहर निकला और भिक्षा देते हुए बोला कि लीजिए भिक्षा लीजिए। अंगुलीमाल को बहुत दुख हुआ कि ये सारे गांव के लोग भाग गए पर ये बच्चा मेरे सामने भिक्षा देने आया है। उसने बच्चे को खुशी से गोद में उठा लिया। ऐसा देख गांव वाले समझे कि अरे ये तो उसकी हत्या कर देगा, अपहरण कर देगा, और सभी लोग अपने अपने घर से निकले और अपने हाथ में ईंट पत्थर लिए और उसको मारना शुरू किए। अंगुलीमाल ने बच्चे को गोद से नीचे उतारा, बोला जा बेटा घर में जा, और सभी लोग उसको पत्थर मारने लगे। अंगुलीमाल पत्थर से घायल होकर गिर पड़ा। उनमें से एक भिक्षु भागकर भगवान बुद्ध को बुलाया। बुद्ध भगवान ने अंगुलीमाल के सिर को अपने गोद में रखते हुए पूछा, बता पुत्र तुम्हें कैसा लग रहा है? और उसने कहा कुछ भी नहीं। कोई बदले की भावना मन में आ रही है? उसने कहा नहीं। और अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के गोद में प्राण त्याग दिया। एक और जरूरी बात कि 13 दिन बाद भगवान बुद्ध से भिक्षुओं ने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि अंगुलीमाल किस नीच कुल में पैदा हुआ है, इतना बड़ा हत्यारा था वो। और भगवान बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल मेरी तरह मोक्ष को प्राप्त हुआ है। मित्रों, मैं इस कहानी के अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि अंगुलीमाल जिस तरह से हत्यारा बना, हर शिक्षक का कर्तव्य है। एक शिक्षक की वजह से अंगुलीमाल गुमराह हुआ था और एक परम शिक्षक के कारण वो मुक्ति को प्राप्त हुआ है। एक शिक्षक वो था जिसने षड्यंत्र से अंगुलीमाल को आश्रम से निकाला, और एक परम शिक्षक भगवान बुद्ध जिन्होंने अंगुलीमाल को सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करने में सहायता कर दी। इस कहानी के अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो मैसेज है वो यही है, किसी बच्चे के साथ अगर समाज परिवार सब लोग मिलकर षड्यंत्र करेंगे तो वो अपराधी और हत्यारा ही बन सकता है। और अंत में एक बात भगवान बुद्ध के लिए मैं कहना चाहूँगा। 5 मई 2012 के दिन मुझ में एक कमी थी। मैंने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की थी। मैं पहली बार बोध गया था तो मैंने प्रार्थना की कि मेरी एक बैड हैबिट है उसको रोकवा दीजिए भगवान। और 5 मई 2012 से लेकर आज तक मैं उस बुरी आदत से मुक्त हूँ। भगवान बुद्ध को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। भगवान बुद्ध पर अगले किसी वीडियो में और लंबी बात करूँगा, पर एक लाइन और आपको बताना चाहता हूँ आप सभी को। भगवान बुद्ध जिस दिन शरीर को छोड़ रहे थे, एक युवक दौड़ा हुआ आया और बोला कि मुझे भगवान बुद्ध से मिलना है। भिक्षुओं ने कहा सॉरी, वो शरीर छोड़ चुके हैं। तब तक बुद्ध 7 शरीर में से 3 शरीर में छोड़े थे। वो ऐसा सुनते ही बुद्ध फिर वापस आ गए शरीर में और पेड़ के पीछे से आकर के बोले कि रुको, अभी मैं गया नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आदमी मेरे दरवाजे से खाली हाथ लौट जाए। और भगवान बुद्ध ने उसको भिक्षा पात्र दिया और दीक्षा दी और पूछा कि तुम्हें कुछ पूछना है। और उस भिक्षु ने जो सवाल पूछा था वो आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। उस भिक्षु ने पूछा था भगवान बुद्ध से, क्या हम सब आपके मरने के बाद आपसे संपर्क कर सकते हैं? कैसे संपर्क कर सकते हैं? प्रश्न को ठीक से सुनिएगा। उस भिक्षु ने पूछा था आपके शरीर छोड़ने के बाद हम सब भगवान बुद्ध से कैसे संपर्क कर सकते हैं? और भगवान बुद्ध ने कहा आज से लाखों वर्ष बाद भी, 2023 में भी और उसके बाद भी जो कोई भी धरती पर ध्यान करेगा, ध्यान की गहराइयों में, वो मुझसे मिल सकता है। मेरा भी अपना अनुभव यही है कि गहरे ध्यान में भगवान बुद्ध से आज भी मिला जा सकता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान बुद्ध के लिए मैं यही कहूँगा, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धस्से।